मेंडिंग वॉल रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन 1914। अब 1914 में लिखी गई है, मतलब कि तब के टाइम में इतनी इन्वेंशंस नहीं हुई थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ज़्यादातर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री में वो नेचर के हैं, और मेंडिंग वॉल भी नेचर पे ही बेस्ड करती है। मेंडिंग वॉल से मुराद एक ऐसी दीवार जो गिर चुकी हो, उसकी रिपेयर करना हो, तो उसके बारे में। तो अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट और उसके नेबर के जो घर है, उनका एरिया है, उसके दरमियान में एक बॉर्डर है, एक दीवार है जो कि गिर चुकी है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट चाहते हैं कि उसको रिपेयर किया जाए स्टार्ट में। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। समथिंग देयर इज डैड डजंट लव अ वॉल। अब यहाँ पे समथिंग, उन्होंने सम वन नहीं कहा, किसी ह्यूमन बीइंग को रेफर नहीं किया, उन्होंने समथिंग कहा है कि कोई चीज़ है, कोई फोर्स है जो लाइक नहीं करती कि इन दोनों के दरमियान में वॉल तामीर की जाए। डेट सेंड्स द फ्रोज़न ग्राउंड स्वेल अंडर इट। अब फ्रोज़न ग्राउंड, जहाँ पोइट रहते हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ठंडा है, इतना ठंडा कि ग्राउंड जो है वो फ्रीज़ हो चुका है, और कोई फोर्स है जो कि उस ग्राउंड जहाँ पे वॉल बनी है उसके नीचे वाली जो ज़मीन है उसको स्वेल कर दिया है, और वो जो वॉल है वो गिर गई है। एंड स्पिल्स द अपर बॉर्डर्स इन द सन, और उसके ऊपर जो पत्थर रखे हैं, जो स्टोन रखे हैं, उनको गिरा दिया है उसने। एंड मेक्स गैप इवन टू कैन पास अब्रेस्ट, और उस दीवार के बीच में इतना गैप कर दिया है कि दो आदमी इजीली उसमें से गुजर सकते हैं। द वर्क ऑफ हंटर्स इज़ अनदर थिंग। तो वो कहता है कि जो हंटर्स का काम है वो कुछ और तरह से है, मैंने उसका काम देखा हुआ है, ये मुझे काम जो है वो हंटर्स का नहीं लगा, ये दीवार किसी और चीज़ ने ही गिराई है। आई हैव कम आफ्टर दैम एंड मेड रिपेयर। तो हंटर्स के पीछे मैं काफ़ी दफ़ा आया हूँ और उनकी गिराई हुई दीवारों को ठीक किया। तो वो कहता है कि ये काम हंटर्स का नहीं है, कोई फोर्स है, कोई बाहर की फोर्स है, कुछ और चीज़ है जिसने इस दीवार को गिराया है। वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन, जो कि उन्होंने स्टोन के ऊपर स्टोन को नहीं रहने दिया, बल्कि उन तमाम स्टोन्स को गिरा दिया है। बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग। तो जो है जो हंटर्स है वो क्या करते हैं कि उन स्पेसिस में से जो गैप्स हैं दीवार के बीच में से, उसको उसमें से रैबिट्स को फाइंड करते हैं टू प्लीज़ द येल्पिंग डॉग्स द मीन्स द गैप्स आई मीन। तो उन गैप्स में से वो रैबिट्स को फाइंड करते हैं अपने डॉग्स को खुश करने के लिए। नो वन हैज़ सीन दैम मेड और हेard दैम मेड। तो उन्होंने, किसी ने नहीं देखा उनको वो दीवार बनाते हुए, या उस दीवार को बनते हुए किसी ने नहीं देखा। बट एट स्प्रिंग मैंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर। अब स्प्रिंग, जिसमें तमाम चीज़ें, नए फ्लावर्स आते हैं, नए ग्रीनरी आती है, नई चीज़ें आती हैं, रिफ़्रेश होती है, एक तरह से नई जो रीबर्थ होती है हर चीज़ की। तो वो कहता है कि हमने मेंडिंग टाइम कब रखा उस गिरी हुई दीवार का? स्प्रिंग में। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल। जो मेरे नेबर्स हैं बियॉन्ड द हिल रहते हैं, हिल के उस पार, पहाड़ के उस पार रहते हैं, मैंने उनको बताया कि हम स्प्रिंग में इस वॉल को वापस से रिपेयर करेंगे। एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक द लाइन। जिस दिन हम लोगों ने मिलना था उस रिपेयर करने के लिए दीवार को, एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन, और दोबारा से उस वॉल को आपस के दरमियान में खड़ा करना था। वो कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो। जैसे जैसे हम उसको बनाते जाते तो वो दीवार हमारे दरमियान में बनती, और हम लोग, वो अपनी साइड में रह के दीवार बनाता और मैं अपनी साइड में, और जो नेबर के पत्थर उसके एरिया में गिरे थे वो उठा के उसको दीवार पे रखता, और जो पोइट के एरिया में पत्थर थे वो उठा के अपनी साइड से रखता। तो वो फिर भी जब बना भी रहे थे तो फिर भी उन्होंने एक दूसरे की एरियाज़ को क्रॉस नहीं किया। टू ईच द बॉल्डर्स डैट हैव फॉलन टू ईच अदर एंड सम आर लोव्स एंड सम सो नियरली बॉल्स। कुछ जो है पत्थर वो नोकीले थे, छोटे थे, और कुछ जो है वो बॉल्स शेप में थे, बड़े बड़े थे। तो ऐसे ही कुछ छोटे हों कुछ बड़े हों, तो उनको बैलेंस करना, उनको मेंटेन करना इजी नहीं होता। तो वो क्या कह रहे हैं? वी हैव टू यूज़ अ स्पेल टू मेक देम बैलेंस, कि इसी वजह से शायद जो है ये बार बार गिर जाती है, क्योंकि पत्थर जो है वो एक साइज़ के नहीं है। तो वो कहते हैं कि अभी उनको कोई मंत्र पढ़ना पड़ेगा जिसकी वजह से ये फिक्स रहें, बैलेंस रहें पत्थर आपस में।
तो अब वो जैसे जैसे पत्थर ऊपर रख रहे हैं वो साथ साथ में कह रहे हैं कि स्टे वेयर यू आर अनटिल अवर बैक्स आर टर्न्ड, वहीं पे रहना जहाँ हम तुम्हें रख रहे हैं और गिरना नहीं जब तक हम पीछे मुड़े नहीं। वी वेयर अवर फिंगर्स रफ विद हैंडलिंग देम। अब जैसे ही वो पत्थर उठा के ऊपर रख रहे हैं, पत्थर जाहिर सी बात है खुरदरी होती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा पत्थर गिरे हुए थे जिसकी वजह से उनकी फिंगर्स जो हैं वो भी रफ़ हो गई हैं उन रफ़ पत्थरों को उठा उठा के। तो नेक्स्ट स्टैंजा में वो क्या कहता है कि ओ जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम। तो वो रिपेयर करना वॉल को, इसको कहते हैं कि ये एक किस्म की आउटडोर गेम होगी हमारी। वन ऑन अ साइड इट कम्स टू लिटल मोर देयर वेयर इट इज़ वी डू नॉट नीड द वॉल। अब पोइट क्या कहता है कि यहाँ हम लोग अपनी अपनी साइड पे हैं तो हमें वॉल की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर हम इस वॉल को बना क्यों रहे हैं। ही इज़ ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड। वो कहता है कि जो नेबर है उसके पाइन्स के दरख्त हैं, पाइन का गार्डन है, और मेरे जो हैं वो एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं। तो माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट क्रॉस एंड ईट द कॉर्न्स अंडर हिज पाइन्स आई टेल हिम। तो वो उसको कहता है कि जो मेरे एप्पल्स हैं वो तो छोटे हैं, ट्री जो है छोटा है एप्पल्स का और पाइन्स का बड़ा है, तो मेरे जो एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं वो तुम्हारे एरिया में नहीं आएंगे, तुम्हारे ऑर्चर्ड में नहीं आएंगे। तो तुम इस बात का ख्याल दिल से निकाल दो, और फिर हमें इसके अलावा जो है बनाने की ज़रूरत नहीं है वॉल को एक दूसरे के दरमियान। ही ओनली सेज गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। तो जो नेबर है वो कहता है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, कि अगर बॉर्डर अच्छा होगा, दीवार अच्छी होगी, तो हमारा नेबरहुड भी अच्छा होंगे, हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे। तो शायद जहाँ पे वो अपनी प्राइवेसी की बात कर रहा है कि हम एक दूसरे की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ फिर वो सोच रहा है कि अगर हम लोगों का बॉर्डर नहीं होगा दरमियान में, तो हम कहीं पे भी मतलब अगर कुछ भी हमारे घर से गुम हो जाता है, कोई चोरी कर लेता है, तो हम एक दूसरे पे शक करेंगे, जिसकी वजह से हमारे रिलेशंस हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो बॉर्डर एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम लोगों के रिलेशंस बहुत मजबूत होंगे, अच्छे होंगे, इसलिए उसने ऐसे कहा है। Spring is the mischief to me, and I wonder I could put a notion in his head. Why do they make good neighbors, isn't it? तो वो कहता है कि अब मिस्चीफ एक ख्याल, मतलब स्प्रिंग में मेरे माइंड में एक चीज़ आई है कि मैं उसको कहूँ कि वो अच्छे नेबर्स क्यों चाहता है, क्यों चाहिए उसको अच्छे नेबर्स। तो वो हाँ यहाँ पे क्वेश्चनिंग कर रहा है कि उसको अच्छे नेबर चाहिए ही क्यों। वेयर देर आर काउज बट हेयर देर आर नो काउज। अब उसको वो कह रहा है कि अगर तुमको लगता है कि मेरी काउज हैं जो तुम्हारे एरिया में आके तुम्हारी चीज़ें ख़राब कर देंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे पास कोई काउ ही नहीं है। बिफोर आई बिल्ड अ वॉल आई डिड आस्क टू नो। तो वो कहता है कि वॉल बनाने से पहले मैं ये सब कुछ जानना चाहता हूँ। वट आई वॉज वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट एंड टू होम आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस। वो कहता है कि मैं किसके साथ रह रहा हूँ, मेरा नेबर कौन है और मैं किसको ऑफेंस दे रहा हूँ। समथिंग देयर इज़ डैट डजेंट लव अ वॉल। तो वो कहते हैं कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं चाहती कि हम दोनों के दरमियान में वॉल बनाई जाए। डैट वॉन्ट्स इट डाउन। वो चाहती है कि उसको गिरा दिया जाए। आई कुड से एल्व्स टू हिम। तो मुझे लगता है, वो कहता है कि ये शायद एल्व्स हों, लेकिन फिर वो कहता है कि बट इट्स नॉट एल्व्स एग्जैक्टली। वो कहता है कि एल्व्स नहीं है, घोस्ट नहीं है, भूत नहीं है, जिन्नात। एंड आई रादर एंड आई डिड रादर आई ही आस्क्ड इट फॉर हिमसेल्फ आई सी हिम देयर। तो वो कहते हैं कि मैंने इनको खुद देखा है यहाँ पे। ब्रिंगिंग अ स्टोन ग्रैब्स फिर्मली बाय द टॉप। वॉल के ऊपर से जो है वो निकालते हैं स्टोन को, ठीक है। इन ईच हैंड, दोनों हाथों में स्टोन्स को, बड़े बड़े पत्थरों को, बॉल्स लाइक स्टोन्स को पकड़ा हुआ होता है, लाइक एन ओल्ड स्टोन सेवेज आर्म, जैसे कि वो बहुत पुराने वक्तों से काम कर रहे हों, यही पत्थर जो हैं वो उठा के लेके जाने का काम कर रहे हैं। तो इस पूरे स्टैंजा में वो अपने नेबर को कन्विंस कर रहा है कि हम दोनों के दरमियान में वॉल नहीं होनी चाहिए, ये कोई फोर्स है जो नहीं चाहती कि हमारे दरमियान वॉल हो। ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी। ही मूव्स मतलब जो नेबर है वो चलता है डार्कनेस में, उसको नज़र आ रहा है। नॉट ऑफ वुड्स ओनली एंड द शेड ऑफ ट्री। वो कहता है कि ना कि वो वुड्स का शेड है, वुड्स का साया है लकड़ियों का, और ना ही वो किसी दरख्त का साया है, वो कुछ और ही डार्कनेस है। यहाँ पे डार्कनेस को इवलनेस से शो किया गया है जो कि उसके नेबर्स की है। ही विल नॉट गो बियॉन्ड हिज फादर्स थिंग एंड ही लाइक्स हैविंग बॉट ऑफ इट सो वेल।
ही सेज अगेन गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। तो वो कॉन्टीन्यूसली अपने नेबर्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि मान जाओ कि हमें यहाँ पे दीवार की ज़रूरत नहीं है, हम बिना बॉर्डर के भी एक साथ रह सकते हैं। लेकिन वापस से उसका जो नेबर्स हैं वो उसको कहते हैं कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, के अच्छे बॉर्डर होंगे, अच्छी दीवारें होंगी तो हमारा नेबरहुड, हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे।